चाय के साथ पकोड़े चल रहे थे। ननंद और भाभी एक मूवी देख रही थी अपने रूम के अंदर बैठकर। काजल आई थी अपने मायके छुट्टियों में रहने के लिए और दोनों ननंद और भाभी मूवी देखती थी और एंजॉय करती थी। टाइम से काम निपटाना और टाइम से मूवी देखना। ननंद और भाभी का रिश्ता बहुत ही प्यार से चल रहा था। अब 10 दिन पूरे हुए और काजल अपने घर जाने लगी तो रूबी ने उन्हें बड़ा प्यारा सा एक सूट दिया, बच्चों के कपड़े दिए और विदाई दी और मम्मी से बोली, मम्मी जी देखो मैंने दीदी को ये सामान दिया है और दीदी आज अपने घर जा रही हैं। दीदी फिर कभी आइएगा, छुट्टियां तो एक बहाना होता है, जब आपका मन करे तब आइएगा। बहुत अच्छी अच्छी मूवियाँ देखी मैंने आपके साथ में, दोनों ने मिलजुल कर काम किया था। अब काजल आज जा रही थी, तभी रूबी ने धीरे से अपनी सास से पूछ लिया, मम्मी जी अब क्या मुझे भी इजाज़त है? कुकू की छुट्टियां पड़ गई हैं, क्या मैं भी अपने घर जा सकती हूँ? आप रोहित से बात कर लीजिए। मैंने रोहित से पूछा है, उन्होंने कह दिया आप मम्मी से पूछिए। मम्मी अब आप बताइए। मम्मी ने कहा हाँ क्यों नहीं, काजल आई है, तुमने बहुत अच्छे से उसको रखा है, अब तुम भी अपना सामान लेकर और बड़े प्यार से बच्चों के साथ रह कर आओ। कुकू को लेकर रूबी अपने मायके आ गई थी। रूबी को 2 घंटे भी नहीं हुए थे, रोहित का फ़ोन बज उठा। रूबी बताओ ना वो फाइल कहाँ रखी है, मुझे मिल नहीं रही है। रूबी ने हंसकर कहा अभी 2 ही घंटे हुए हैं, फाइल आपकी दराज में रखी है और वहीं पर आपके पेन भी रखे हुए हैं। रोहित हंस पड़ा था और 4 घंटे बाद सास का फ़ोन पहुंच गया। रूबी मुझे बताओ ना, मैं तो सब्जी छोंकना तक भूल गई हूँ। रसोई में जाती हूँ, तुम खाना बनाती हो, चंचल शाम को आती है, लेकिन मैं तो ये भी भूल चुकी हूँ कि इसके अंदर अब नमक मिर्च कैसे डलने वाला है। और कहकर सासू माँ हंस पड़ी थी। रूबी ने उधर से कहा कोई बात नहीं मम्मी जी, जो आप बनाओगे सब खा लेंगे, जैसा भी बनेगा अच्छा ही बनेगा, आपको एक्सपीरियंस है। 4 घंटे बाद जब सोने का समय हुआ, कमरे में खालीपन था, रोहित को रूबी की याद आई। अरे रूबी तो दूध भी देती थी, रूबी सुबह का काम भी करती थी, अब कौन करेगा? रोहित फिर से परेशान हो उठा था। उसे अकेलापन अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह हुई, 2 दिन काटने रोहित से भारी हो रहे थे। मम्मा खाने में क्या बनाया है? सास ने कहा खाना है तो खा ले जो बना है, क्योंकि मुझे अब बनाना आता नहीं है। और कह के रोहित ने चुपचाप खाना खा लिया था। ससुर जी ने भी खाना खा लिया था। अब फिर तीसरे दिन फिर रोहित ने कहा मम्मा मुझे लगता है कि रूबी के बिना मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। रूबी होती है तो घर का काम कैसे संभालती है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। टाइम से खाना, टाइम से नाश्ता, तौलिए सुखाना, जूते चप्पल साइड में रखना, बच्चों को संभालना, जॉब करना, रूबी कैसे कर लेती है, मुझे तो पता नहीं चल रहा। माँ ने फिर शाम को कहा कि बैठो बेटा चाय वाय हो जाए। तो रोहित ने कहा हाँ मम्मा चाय पीने का तो मन है। तो मम्मा ने कहा चाय पीने का मन है ना तो 2 कप बना कर ले आओ, एक अपनी एक मेरी, क्योंकि मुझे चाय बनाने की आदत अब रही नहीं है। रोहित फिर परेशान हो उठा, मम्मा चलो ठीक है मैं बना कर ले आता हूँ। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में आ गई है कि रूबी घर को कैसे संभालती है, एक एक चीज़ का मैनेजमेंट वो कैसे करके रखती है। मम्मा काम तो मैं भी उसके साथ करवा देता हूँ, लेकिन रूबी का मैनेजमेंट, एक एक काम का सलीका रूबी को आता है। तभी कमल और चंचल भी आ गए और चंचल बार बार चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मैं इस घर को कैसे संभालूं, मेरे से अकेले काम नहीं होता है, मैंने कभी अकेले काम नहीं किया है, आपने रूबी भाभी को क्यों भेजा उनके मायके, उन्हें बुला क्यों नहीं लेती है। तभी सास ने बड़े प्यार से कहा उसका हक बनता है, उसकी छुट्टियां होती हैं, साल में 1 बार जाती है। नंद आई थी, उसने नंद का भी किया था, अब वो अपने घर गई है तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? आपत्ति अगर होती तो रोहित को होती, आपत्ति अगर होती तो मुझे होती, आपत्ति अगर होती तो ससुर जी को होती, आपको इसमें क्या परेशानी है? चंचल चुप हो गई थी। आप दोनों तो अपना ही काम करते हैं ना, आपने कभी परिवार का काम किया है, कभी परिवार को संभाला है, तो आपको क्यों परेशानी हो रही है? मुझे समझाओ ना। चंचल की चालाकी
यहीं पर ख़त्म हो गई थी और रूबी 5वें दिन ही वापस अपने घर आ गई थी।